अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एयर। ह्यूमन एयर की एनाटॉमी सीखेंगे कि ये इंटरनली कैसे होता है और इसके ये कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है। ह्यूमन एयर का जो टॉपिक है वो आप 5 क्लास से लेके 10th क्लास तक जो है इसको सेम इसी तरह पढ़ते हैं। बस ये कि 5 क्लास में आपको बहुत थोड़ा सा बताया होता है और 10th क्लास में आपको प्रॉपरली बताया होता है। 10th में आप इसी तरह से आगे भी जो है मेन एफएससी में भी ये टॉपिक इसी तरह से चलता है। तो एयर ह्यूमन का एक स्ट्रक्चर है और ह्यूमन का स्ट्रक्चर कभी चेंज नहीं हो सकता, वो 5 क्लास हो या सेकेंड ईयर हो या 10th क्लास हो। तो इसी तरह से होता है। सबसे पहले हम इस एयर की जो एनाटॉमी है उसमें हम सबसे पहले आउटर मोस्ट पार्ट की बात करते हैं, जो कि हमारे पास आउटर मोस्ट पार्ट जो एक्सटर्नल एयर होता है, जिसको हम उर्दू में बैरूनी कान बोलते हैं और जो है इंग्लिश में एक्सटर्नल एयर बोलते हैं। एक्सटर्नल एयर ये यहाँ से स्टार्ट होता है, इस पिन्ना से, जो कि आपके कान का हिस्सा आपको नज़र आता है, और जहाँ तक आपकी अप्रोच है यहाँ इस नाली तक, यहाँ पर ये एक्सटर्नल एयर इतना जो होता है ये एक्सटर्नल एयर होता है। एक्सटर्नल एयर का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट जो आप जिसमें गर्ल्स जो है वो इयरिंग्स भी यूज़ करती हैं, और ये जो आपको नज़र भी आता है जो कि कार्टिलेज बोन का बना होता है, इसको पिन्ना बोलते हैं। पिन्ना जो है दिस इज पिन्ना, और पिन्ना जो है कार्टिलेज बोन का बना होता है। कार्टिलेज बोन आप लोग को पता है एक नरम हड्डी को बोलते हैं, एक ऐसी बोन जो है जैसे आप ये जो अब आप चिकन जो है वो खाते हैं और उसमें जो कार्टिलेज बोन नरम हड्डी होती है जिसको आप कड़च करके खा जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये कार्टिलेज एक सॉफ्ट बोन होती है, ये सॉफ्ट बोन होती है, और इसके बाद ये जो है कार्टिलेज बोन का बना हुआ और स्किन से कवर होता है, इसको पिन्ना बोलते हैं। पिन्ना जो है वो आगे बढ़ता है और इस तरह की कैनाल जो है वो मौजूद होती है हमारे कान में। इस कैनाल को हम बोलते हैं ऑडिटरी कैनाल। ऑडिटरी सुनने से स्टार्ट जो है जो भी चीज़ हमारी समाज से सुनने से रिलेटेड होती है हम उसके साथ ऑडिटरी वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे अगर कोई चीज़ हम देखने के लिए यूज़ करते हैं तो उसके साथ हम एक वर्ड लगाते हैं, बायोलॉजिकल वर्ड, साइंटिफिक वर्ड जो है ऑकुलर, और अगर हमारे हार्ट से रिलेटेड होती है हम कार्डियक वर्ड यूज़ करते हैं। इसी तरह से अगर ये समाज से रिलेटेड है, कोई भी चीज़ सुनने से रिलेटेड है, तो हम वर्ड ऑडिटरी यूज़ करेंगे। तो ये एक कैनाल है और ये सुनने वाली कैनाल है, कान की है, इसलिए इसको ऑडिटरी कैनाल बोलेंगे। तो ये इतना सा हमारा जो है वो एक्सटर्नल एयर है। एक्सटर्नल एयर की एंडिंग पॉइंट जो इख्तिताम होता है, जो एंड होता है, वो इस पॉइंट पर होता है जिसको बोलते हैं टिम्पैनम। एक एयर ड्रम होता है यहाँ पर जो कान का पर्दा, जी बिल्कुल, जिसे हम कान का पर्दा बोलते हैं, ये एक्चुअली में ये एक वन सेल स्किन मौजूद होती है। इसको एयर ड्रम बोलते हैं सिंपल इंग्लिश में, और टिम्पैनम बोलते हैं बायोलॉजिकल वर्ड में। तो इसका नेम है टिम्पैनम। तो यहाँ पर पिन्ना से स्टार्ट होता है, पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल एंड टिम्पैनम, एयर ड्रम। यहाँ पर हमारा एक्सटर्नल एयर फिनिश होता है। एक्सटर्नल एयर की बात करते हैं कि ये फंक्शन क्या परफॉर्म करता है। जितनी भी हमारी वॉइस होती है, अगर इस टाइम आप मेरी वॉइस सुन रहे हैं तो वो आवाज़ की लहरें जो है वो वाइब्रेशन जो हवा में पैदा होती हैं वो हमारे पिन्ना से एयर ऑडिटरी कैनाल में जाती हैं। ऑडिटरी कैनाल से ये वाइब्रेशंस पैदा होती हैं टिम्पैनम, एयर ड्रम में। यहाँ तक इस एक्सटर्नल एयर का यही काम है कि ये हमारी आवाज़ को एनवायरनमेंट से हमारे कान तक पहुँचाता है। और उसके बाद हमारे पास ह्यूमन एयर का सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। सेकंड पार्ट हमारे पास है मिडल एयर। जो मिडल एयर होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जीके के लिहाज से, जनरल नॉलेज के लिहाज से भी। मिडल एयर में बहुत ही स्मॉल 3 बोन्स होती हैं। ये जो 3 बोन्स है, वन इज मेलियस, स्टेप्स एंड इंकस। जो मेलियस, स्टेप्स और इंकस हैं, 1 बाय 1 एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं, और इसको जो है हम एयर बोन्स भी बोलते हैं, मिडल एयर बोन्स बोलते हैं। ये मिडल एयर बोन्स जीके के लिहाज से इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आपको ह्यूमन बॉडी में एक क्वेश्चन किया जाता है कि गिव द नेम ऑफ स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। आप अपनी ह्यूमन बॉडी का एक सबसे जो छोटी बोन है उसका नेम दें। देन हमारे पास यहाँ पर इन 3 बोन्स में से भी वन ऑफ दीज 3 बोन्स, स्टेप्स इज द स्मॉलेस्ट। जी, तो सबसे स्मॉलेस्ट बोन जो है वो हमारी स्टेप्स है, स्टेप दिस वन। और स्टेप्स जो होती है मेलियस, इंकस, और इनके लास्ट में जो लास्ट वन बोन होती है वो स्टेप्स होती है। इस स्टेप्स को हम ओवल विंडो का नाम भी देते हैं। ये स्टेप्स स्मॉलेस्ट होती है
और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बिकॉज स्टेप्स जो है वो इंटरनल एयर के साथ अटैच होती है। ओवल विंडो के थ्रू ही जितनी भी समाज की वाइब्रेशंस हैं वो ओवल विंडो के थ्रू इंटरनल एयर में एंटर होती है। जी, इंटरनल एयर की तरफ नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाने से पहले आप लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि ये जो पोर्शन आपको येलो कलर में नज़र आ रहा है जो कि मिडल एयर को अलग से सेपरेट किया गया है डिफरेंट कलर्स के साथ, तो ये जो मिडल एयर है हमारे पास, इसकी ये जो कैनाल नीचे जा रही है इसको बोलते हैं यूस्टेचियन ट्यूब। यूस्टेचियन भी बोल सकते हैं और कुछ टीचर्स होते हैं वो यूस्टेचियन भी बोलते हैं। उर्दू में भी ये दो तरह से लिखी होती है, किसी बुक में यूस्टेचियन लिखी होती है और कहीं पर यूस्टेचियन लिखी होती है। ये जो यूस्टेचियन ट्यूब है ये इंटरनल मिडल एयर को अटैच करती है नोज के साथ, नोज के साथ अटैच करती है। जो आप हमें पता है कि हमारे एयर्स और नोज जो है वो मिलकर हमारी बॉडी को बैलेंस करते हैं। तो वो जो बैलेंस होता है, आप समटाइम देखें कि आप नोज बंद करते हैं तो आपकी एयर जो है वो ट्राई करती है कि वो कानों के ज़रिए जो है ना हवा जो है वो कानों के ज़रिए निकलने की वो कोशिश करती है। तो उसकी रीज़न यही होती है कि यूस्टेचियन ट्यूब के ज़रिए कान और नाक जो है आपस में अटैच होते हैं और ये बॉडी को बैलेंस करते हैं। यहाँ तक हमारा मिडिल एयर है। यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है, वो हमारा थर्ड लास्ट पार्ट है कान का, वो है हमारे पास इंटरनल एयर। इंटरनल एयर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत सा स्ट्रक्चर नज़र आता है राउंड शेप में, और उसको हम बोलते हैं कोक्लिया। ये हमारे पास कोक्लिया मौजूद होता है। कोक्लिया की तरफ जाने से पहले यहाँ पर ओवल विंडो के साथ जो अटैच होती हैं कुछ कैनाल्स, ये कैनाल्स इस तरह से टर्न हुई होती हैं, इसलिए इनको बोलते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स। कंप्लीट सर्कल नहीं बना होता, थोड़ा सा सर्कल होता है और इस तरह से टर्न हुई होती है और ये इस तरह से कोक्लिया तक जाती हैं, कोक्लिया में ओपन होती हैं। इनको बोलते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ये हमारे पास सेमी सर्कुलर कैनाल्स है, ये जो हमारे पास सर्कुलर फॉर्म में सेमी सर्कुलर फॉर्म में नज़र आ रही हैं। ये हमारे पास सेमी सर्कुलर कैनाल्स के साथ साथ यहाँ पर एक और चीज़ आपको नज़र आ रही होगी। इस तरह से जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, एनाटॉमी ऑफ एयर बनाते हैं, यहाँ पर हमें जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसको हम राउंड विंडो बोलते हैं। ये भी इंटरनल एयर का पार्ट है। सेमी सर्कुलर कैनाल्स के फ़ौरन बाद कोक्लिया स्टार्ट हो जाता है और कोक्लिया में जो इंटरनल एयर है इसके बाद कोक्लिया और ये इंटरनल एयर जो है यहाँ पर इसका एंड होता है और ये अटैच होता है ब्रेन के साथ। यहाँ से जो भी समात है, जाहिर सी बात है, जो भी आप सुनते हैं, लिसन करते हैं, जो भी आपकी लिसनिंग्स होंगी, वो जो वॉइस है वो आपके ब्रेन तक जाएंगी। देन यू कैन अंडरस्टैंड, कोई भी आपको कुछ भी बोल रहा है, वो जो आप अंडरस्टैंड करते हैं, वो अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ब्रेन और नर्व्स की ज़रूरत है। और वो ब्रेन तक ले जाने के लिए जो कैनाल है उसको, वो जो नर्व है जो ब्रेन तक हमें लेकर हमारी जो है समाज की लिसनिंग की जो भी वॉइस है उसको लेके जाती है, वो कोक्लिया से जाती है और ये ब्रेन तक लेके जाएगी। और ये जो ब्रेन तक लेके जाती है तो हमें सुनाई देता है कि व्हाट आर दे सेइंग, अदर्स सेइंग। हमें जो कुछ भी सुनाई दे रहा होता है उसको हमारे ब्रेन तक जो रिकॉग्नाइज करवाती है वो ये नर्व कहलाती है। सो हमारी जो, आई विल रिपीट इट अगेन, हमारी जो समात है, हमारी जो लिसनिंग है वो कैसे स्टार्ट होती है। बाहर जो इन्वायरमेंट में हमारे जो भी वॉइस होती है उसकी वेव्स जो होती हैं वो पिन्ना रिसीव करता है, पिन्ना से होते हुआ वो ऑडिटरी कैनाल में जाती हैं, ऑडिटरी कैनाल से एयर ड्रम जो है वो वाइब्रेट करता है, ये वाइब्रेशन चली जाती है मिडल एयर की इन तीन जो है ऑसिकल्स, इनको ऑसिकल्स बोलते हैं। ये जो बोन्स हैं, बिकॉज ये बहुत स्मॉल बोन्स होती हैं, ऑसिकल्स बोलते हैं मेनिसिंकस और स्टेप्स। तो मेनिसिंकस और लास्ट में स्टेप से होती हुई ये वाइब्रेशन जो है वो सेमी सर्कुलर कैनाल से होती हुई ये कोक्लिया तक जाएंगी और कोक्लिया से आगे ये है ओवल विंडो, और कोक्लिया से आगे जाती हुई ये हमारे ब्रेन तक हमें जो है वो लिसनिंग, हम वी कैन रिकॉग्नाइज आवर ऑल लिसनिंग्स। तो हम सारी अपनी जो है लिसनिंग्स को सुन सकते हैं और उसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। व्हाट आर सेइंग मी, व्हाट आर सेइंग अदर्स, ठीक है। और ये सारा हमारे पास इंटरनल एयर के स्ट्रक्चर ऑफ एनाटॉमी ह्यूमन एयर था, जो कि जिसे हम बोलेंगे एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन एयर। तो ये हमने आज जो पढ़ा इसमें हमारे पास एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन एयर था। आई होप आप सबको समझ आई होगी इस टॉपिक की। और इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। और प्लीज़ हमारे अगर आप चाहते हैं इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर की जाए,
then please subscribe our channel, like and share. Thank you so much.